हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए कब आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए कब से आपके आवेदन फॉर्म शुरू होने वाले हैं और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, और फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगती है, और अगर आप डीएलएड किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी मेरिट कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ कितनी जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज में कुल कितनी सीट होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में कुल कितनी सीट होती है, कितनी फीस लगती है, कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट फॉर्म को फिलअप करने में लगते हैं, और एडमिशन में के लिए क्या प्रोसेस रहता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन आवेदन कब तक आपके होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड। तो देखिए, फॉर्म को भरने में अगर आपकी जो कास्ट है जनरल है या ओबीसी है तो 700 रुपये लगने वाले हैं। यहीं पर अगर आपकी कास्ट एससी या एसटी है तो 500 रुपये लगने वाले हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका है एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो यूपी से डीएलएड करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपकी जो कास्ट है जनरल कास्ट है तो यहाँ पे देखिए 50% कंपलसरी है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यहीं पर अगर आपकी जो कास्ट है ओबीसी है या एससी एसटी आपकी कास्ट है तो अगर 45% रहेंगे तभी आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। इस बार देखिए, जो आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वह बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, वह भी यूपी से डीएलएड कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हों या किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हों। इस बार यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। और यूपी डीएलएड के लिए यहाँ पे जो आपकी एज है 18 से लेकर के 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए, तभी आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं सीट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, टोटल यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं डीएलएड में उसको डायट कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके सरकारी कॉलेज हैं डीएलएड में उसमें 10,600 सीट है। यहीं पर देखिए, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीट होती है, 2,10,950 सीट होती है, और इससे ज़्यादा ही सीट आपके यूपी में है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं फीस को लेकर के कि फ़ीस कितनी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी डीएलएड के लिए, या यूपी डीएलएड का नाम यहाँ पे बीटीसी भी है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की 1 साल की फ़ीस 10,600 रुपये है। यहीं पर देखिए, जो प्राइवेट कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आप लोग देख सकते हैं 41,000 रुपये 1 साल की है। इसमें देखिए, दोनों में स्कॉलरशिप आ जाती है, गवर्नमेंट से करिए या प्राइवेट से कीजिए, दोनों में स्कॉलरशिप आ जाती है। आपकी कास्ट कोई है, जनरल हो, ओबीसी, एससी एसटी, कोई कास्ट हो, स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरिट कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पे डीएलएड करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे जो मेरिट होती है यह किस तरह से तैयार की जाती है यह देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपका हाई स्कूल का परसेंटेज ऐड किया जाएगा और इसी में देखिए आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट का भी परसेंटेज ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज होता है तीनों को एक साथ ऐड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में आपके 80% आए हुए हैं, इंटर में 80% आए हुए हैं, और यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपके 70% आ गए, तो यहाँ पे तीनों को एक साथ ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे 230% आ रहा है, और यहाँ पर देखा जाएगा जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज बनेंगे उसको स्टेट रैंक फर्स्ट दी जाएगी। तो इसी आधार पे जो कॉलेज होते हैं वह आपको अलाट होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं लगभग कितनी मेरिट आपकी है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज होता है। अगर आपकी जनरल कास्ट है और आपकी लगभग यहाँ पे 225 तक मेरिट बन जा रही है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन तीनों का ऐड करने के बाद, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। ओबीसी कास्ट होगी तो 220 तक मिल जाएंगे, और यहीं पर अगर एससी कास्ट है 205 तक मिल जाएंगे, एसटी कास्ट है तो 195 भी मिल जाएंगे। यह देखिए अपने ज़िले के लिए है, बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनकी यहाँ पे मेरिट कम होती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जिनकी 200 तक भी होती है, और चाहे कास्ट कोई हो, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, कोई कास्ट हो, लेकिन आपको पूरे यूपी के सभी डीएलएड कॉलेज को सेलेक्ट करना होता है जो गवर्नमेंट है, तब कोई न कोई कॉलेज आपको अलाट हो जाता है। कम मेरिट पर भी आपको कॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन जितने भी यूपी में डीएलएड के कॉलेज हैं सब के सब आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से आपको मिल सकता है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों का ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे कितना परसेंटेज आ रहा है यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट है, 12 का है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट लगेंगे। इसमें जो आपके मार्क्स होते हैं, रोल नंबर होते हैं, वो फिल किए जाते हैं फॉर्म में। इसके बाद कोई आपके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, इतने ही डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगेंगे। और जब आप एडमिशन लेंगे तो सेम डॉक्यूमेंट लगने वाला है, 2 से 4 डॉक्यूमेंट बढ़ जाते हैं, जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, TCCC, इतने ही डॉक्यूमेंट है जो आपके एडमिशन के समय लगने वाले हैं। और इसमें देखिए एडमिशन का प्रोसेस भी जान लीजिए कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसके बाद देखेंगे आपका स्टेट रैंक आती है, स्टेट रैंक के बाद काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के बाद सीधा कॉलेज अलाट हो जाते हैं, उस कॉलेज में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूपी DLED का एडमिशन फॉर्म कब तक आ सकता है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर सुन लीजिए कि जो यूपी DLED का एडमिशन का फॉर्म है, 90% चांस है कि आपका जो फॉर्म है वह आएगा, लेकिन 10% यह भी चांस है कि इस बार यहाँ पे जो फॉर्म है वह नहीं भी आ सकते हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है, कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। सबसे पहले जान लीजिए कि यूपी में चाहे DLED हो या BEd हो, दोनों में जो फॉर्म होते हैं या काउंसलिंग हो, इसके लिए शासन से मंजूरी लेनी पड़ती है। शासन का मतलब एक तरह से आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से जब मंजूरी मिलती है तभी यह फॉर्म आते हैं या तभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यूपी DLED के लिए PNP के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था शासन को, और शासन के द्वारा यहाँ पे कोई भी मंजूरी नहीं मिली, इसकी वजह से फॉर्म नहीं आए। अब देखिए आपको क्या करना है, यह सुन लीजिए। देखिए सबसे पहला आपका काम है कि जिस तरह से इतने दिन वेट किए हैं, 31 अगस्त तक वेट कीजिए। 31 अगस्त तक आप कुछ करेंगे तब भी यहाँ पर कि आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम है 31 अगस्त तक। तो 31 अगस्त तक आपको वेट करना है। अगर आपका फॉर्म आ जाता है तो काफ़ी वेस्ट है। अगर 31 अगस्त तक भी आपका फॉर्म नहीं आता है तो एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन में एक साथ स्टूडेंट और जो भी चैनल से, बहुत सारे चैनल से आप वीडियो देखते होंगे, तो उस चैनल के द्वारा यहाँ पे ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। सीधा आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को टैग करके हैज यहाँ पर लिख करके रिलीज यूपी DLED एडमिशन फॉर्म लिखना होता है। अगर आप लोग एक साथ ट्वीट करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है, यहाँ पे ट्वीट से जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। तो आपको PNP या गवर्नमेंट के द्वारा रिप्लाई मिल जाएगा कि यूपी DLED का एडमिशन फॉर्म कब तक आएगा, या आएगा या नहीं, यह सब आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए आपको क्या करना है, 31 अगस्त तक वेट करना है। 31 अगस्त तक आपके फॉर्म नहीं आते हैं तो जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी चैनल वाले हैं, एक साथ यहाँ पर अगर ट्विटर कैंपेन करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे चांस है कि फॉर्म आपका किसी भी समय आ सकता है, बाकी इससे रिलेटेड सूचनाएँ आ सकती हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।